म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क होती हैं, ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो म्यूचुअल फंड में 4 तरह की रिस्क होती है। पहली रिस्क होती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क यानी जो इक्विटी में आपका पैसा लगा है, नॉर्मली जो इक्विटी फंड होते हैं वो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, उसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये होता है मार्केट रिस्क। दूसरी रिस्क जो होती है वो होती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क डेट फंड्स में पाई जाती है। डेट फंड्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारी कंपनीज को लोन की फॉर्म में पैसा देकर। अगर वो कंपनी किसी कारणवश डिफॉल्ट करती है यानी लोन रीपे नहीं कर पाती है तो ये रिस्क आपके ऊपर आती है। तो डेट फंड में ये होती है क्रेडिट रिस्क। तीसरा होता है कंसंट्रेशन रिस्क, यानी कि किसी एक सेक्टर में या किसी एक भारी स्टॉक में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ना। जैसे ये कई बार आपको स्मॉल कैप फंड्स में पाई जा सकती है, या जो सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, लेट्स से आईटी में, बैंकिंग में या फार्मा में, इस तरह के सेक्टोरियल फंड में कई बार कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाती है कि अगर वो सेक्टर नहीं चला, जबकि ओवरऑल पूरा मार्केट चल रहा हो, लेकिन जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है वो नहीं चला, तो आपको शायद उतने रिटर्न ना मिल पाए। तो ये होती है कंसंट्रेशन रिस्क। चौथी जो रिस्क आपको पता होनी चाहिए वो होती है लिक्विडिटी रिस्क। ये आपको मिलेगी या तो ईएलएसएस फंड्स होते हैं उनमें, या जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उनमें। यहाँ पर आपका पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लॉक होता है। जैसे ईएलएसएस में आपका 3 साल के लिए लॉक होता है, या जो क्लोज एंडेड फंड है वहाँ पर जब तक डेट नहीं आती तब तक आपका पैसा लॉक होता है। तो आपको अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो आप इनको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, यानी उनको सेल नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह की रिस्क को बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो ये चौथी रिस्क है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।